नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों व्यापम में पूछे गए सवाल। जी हाँ दोस्तों, जितने भी व्यापम की एग्ज़ाम हुई हैं उसमें जो क्वेश्चन दोस्तों लगातार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चन को दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आगामी एग्जाम जो कि अभी होने वाली है एमपीपीएससी और एमपी कांस्टेबल, ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों उनमें ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों संभावित क्वेश्चन है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। शहीद दिवस महात्मा गांधी की शहादत दिवस कब मनाई जाती है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो शहादत दिवस है वो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, और पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल कितने तटीय जिले हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि भारत में कुल कितने तटीय जिले हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको, ठीक है, तो आपका आंसर होगा 70 तटीय जिले हैं भारत में कुल, ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ भारत में पूछा गया है आपको। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पूछा गया दोस्तों यहाँ पर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार जीते हैं वो प्रथम भारतीय दोस्तों शिवाजी गणेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एहसारी बांध कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बांध से रिलेटेड, पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पूछा गया आपको कि एहसारी बांध कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों सीधा ग्वालियर में आप लोग आंसर लगा कर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मुरैना में है और कुशवाहा की राजधानी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वह कौन सा स्थान है जो मुरैना में स्थित है और कुशवाहा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो वो स्थान है दोस्तों आपका सुहानिया, ठीक है, जो कि कुशवाहा की राजधानी के रूप में जाना जाता है। और अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा मुरैना में है। सिंगरौली में चितरंगी निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है? ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए रहते हैं इसलिए यहाँ पर निम्नलिखित का है दोस्तों। हम इसको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में हमने इसको कन्वर्ट करके आपके सामने लाया है, जिससे दोस्तों कि हमारा टाइम बच सके, ठीक है, और आपको सीधा आंसर पता चल सके, ठीक है। तो दोस्तों सिंगरौली में चितरंगी जो है वो किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? चट्टान आश्रय के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। सिंगरौली में जो चितरंगी है वो, और सिंगरौली को दोस्तों ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। संबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ स्थित है? ठीक है, सबलगढ़ किला और सबलगढ़ किला और गढ़ी सुमावली कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है ना, ये भी दोनों मुरैना में ही स्थित है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तवा और मधई आरक्षित वन कहाँ पर हैं? ठीक है, तवा और मधई आरक्षित वन कहाँ पर स्थित है दोस्तों? होशंगाबाद में, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखिए एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है, और आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम दोस्तों इन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए जिससे आपको पता चल सके कि दोस्तों कि व्यापम के पिछले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप तैयारी कर सकें और आपकी तैयारी जोर शोर से चलती रहे। चलिए, ऐतिहासिक आनंद नगरी मांडू किस जिले में है? ठीक है, ऐतिहासिक आनंद नगरी जो है दोस्तों मांडू किस जिले के अंतर्गत आती है? धार जिले के अंतर्गत है, ठीक है, मांडू जो है। बालाघाट के लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि बालाघाट का लांजी किला किस राजवंश से संबंधित है दोस्तों? गोंड, ठीक है ना, याद रखिएगा, गोंड राजवंश से संबंधित है। इंदौर में कौन सी दो नदियां मिलती है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है दोस्तों, खान नदी और सरस्वती नदी मिलती है इंदौर में, ठीक है, याद रखिएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य किस जिले में पड़ता है? ठीक है, गांधी सागर अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो मंदसौर और नीमच जिले में पड़ता है, यहाँ स्थित है, ठीक है ना। एग्जाम में अगर पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा मंदसौर और नीमच, ठीक है। मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो 51वां जिला बना है वो आगर मालवा बना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए तो अमरकंटक याद रखिएगा आप आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
उदयगिरी की गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार कि उदयगिरी की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा विदिशा में स्थित है उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको इजी लग रहे होंगे क्योंकि काफ़ी बार रिपीट होते हैं एग्जाम में और व्यापम में पूछे गए। ठीक है, ठीक है, पर हमारा काम है दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो क्वेश्चन संभावित क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आपके सामने लेकर आना मॉडल पेपर के थ्रू। ठीक है ना, चलिए। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंगा पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों वो हैं जगजीत सिंह। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, तो याद रखिएगा नाम जगजीत सिंह। प्राणहित अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, आपको बताना है दोस्तों कि प्राणहित अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तेलंगाना जिले में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा तेलंगाना जिले में स्थित है आपका प्राणहित अभ्यारण्य। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तेलंगाना जिला जो है वो तेलंगाना राज्य है जो अस्तित्व में कब आया था, तो याद रखिएगा ये बना था 2 जून 2014 को। ठीक है ना, कौन सा विटामिन रतौंधी की रोकथाम करता है? ठीक है, कौन सा विटामिन है दोस्तों जो रतौंधी की रोकथाम करता है? विटामिन ए। ठीक है ना, विटामिन ए। आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी, ये भी याद रखना है। और अगर आपको ऐसा पलट के क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा विटामिन रतौंधी की रोकथाम करता है, तो विटामिन ए आपको ऐसा याद रखना है। ठीक है, विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित करवाया? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों महाराज युवराज देव ने। ठीक है, 10वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में निर्मित वेसर शैली है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, या कह सकते हैं दोस्तों? ठीक है ना, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला आपको पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा वो कौन सा जिला है दोस्तों? दतिया। ठीक है ना, दतिया जिला जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में। भारत का दरिया किनारा कितना लंबा है, या तटीय किनारा जो है दोस्तों वो कितना लंबा है, अगर आपको पूछा जाए तो वो, ठीक है, 7500 किलोमीटर है दरिया किनारा। ठीक है ना, भारत का पूछा गया है। कौटिल्य किसके परामर्शदाता थे? ठीक है, आपको बताना है कि जो कौटिल्य थे वो किसके परामर्शदाता थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के परामर्शदाता थे कौटिल्य। ठीक है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर है? ठीक है, आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसलिए यह निम्नलिखित कहा गया है। हम वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए, तो दोस्तों आपको सीधा बताना है कि मध्य प्रदेश में जो लोकप्रिय कालिका माता का जो मंदिर है, ठीक है ना, कालिका माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? रतलाम में। याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कालिका माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो रतलाम आपको याद रखना है। ठीक है ना, खंडवा में नर्मदा पर एक टापू और पर्यटन स्थल है। ठीक है, खंडवा में नर्मदा नदी पर दोस्तों एक टापू और एक पर्यटन स्थल है, उसका नाम क्या है दोस्तों? याद रखिएगा हनुवंतिया टापू, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है ना, याद रखिएगा हनुवंतिया टापू। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना आए ऐसा बिल्कुल नहीं होता दोस्तों। ठीक है ना, आते ही हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 1 मई, याद रखना है आपको। ठीक है, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस है। ठीक है ना, लोकसभा में दिए गए सभी भाषणों में किसको संबोधित किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों किसको संबोधित किया जाता है? अध्यक्ष को। ठीक है ना, याद रखिएगा अध्यक्ष को संबोधित किया जाता है। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, तो दोस्तों वर्तमान में जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है। ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? एग्जाम में कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। गोपाल कृष्ण गोखले का नाम याद रखना है आपको, टिक लगाना है सही आंसर। ठीक है, हाल ही में आयोजित हुई ब्रिक्स समिति के सदस्य कौन हैं? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि हाल ही में जो ब्रिक्स समिति के सदस्य कौन कौन से हैं? ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? ठीक है, तो दोस्तों बालाघाट और छिंदवाड़ा में मैंगनीज मुख्यतः पाई जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, मांडू। ठीक है, वह प्राचीन शहर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जिसे परित्यक्त शहर भी कहा जाता है, तो दोस्तों मांडू का नाम याद रखना है आपको। ठीक है ना,
मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का 51 जिला जो है वो आगर मालवा है, ठीक है ना। छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जाति निवास करती है? आपको बताना है कि छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति निवास करती है दोस्तों? गोंड और भारिया, ठीक है ना, याद रखिएगा, गोंड और भारिया जनजाति निवास करती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2008 में अलीराजपुर जिला बनने के पहले यह किस जिले का हिस्सा था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बताना दोस्तों कि जब 2008 में अलीराजपुर जिला बना, ठीक है, उसके पहले वो किस जिले का हिस्सा था? अगर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों तो याद रख के जाइएगा, झाबुआ का हिस्सा था, ठीक है ना, जो 2008 में अलग जिला बना अलीराजपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा बांध पश्चिमी मध्य प्रदेश में खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा बांध है दोस्तों? इंदिरा सागर बांध है, ठीक है, जो कि खंडवा जिले के पुनासा गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर बनाया गया है, ठीक है, इंदिरा सागर बांध, याद रखिएगा नाम। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है दोस्तों? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, विश्व प्रसिद्ध अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, काफ़ी बार क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। 20वीं सदी में भारतीय वेधशाला से एक क्षुद्र ग्रह की पहली खोज किसने की थी? आपको बताना है कि 20वीं सदी में भारतीय वेधशाला से एक क्षुद्र ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? आर राजमोहन के द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा, आर राजमोहन के द्वारा एक क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी सबसे पहले। दूध में किस प्रकार की चीनी पाई जाती है? लैक्टोस, ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दूध में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है? उसमें उपस्थित लैक्टोस के कारण। अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग नरसंहार आधुनिक इतिहास का सबसे खराब राजनीति का अपराध घटित हुआ, ठीक है ना। ये कितने अप्रैल को हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल, ठीक है ना, डेट याद रखना है आपको, 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कहाँ हुआ? 1943 में बताना है आपको, ठीक है। तो कहाँ हुआ था दोस्तों? 1943 में सिंगापुर में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन सिंगापुर में हुआ था। आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस? 21 मई को। मैंने कहा था आपसे दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। 21 मई याद रखिएगा, आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है। इंफोसिस के पहले संस्थापक CEO कौन थे जिन्होंने कारपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक बहस पर पद से इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, इंफोसिस के पहले संस्थापक CEO कौन थे दोस्तों जिन्होंने कारपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक बहस पर, ठीक है, सार्वजनिक बहस पर अपने पद से इस्तीफा दिया था? वो थे दोस्तों विशाल सिक्का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो ये थे दोस्तों व्यापम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।